हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेहतर और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे घर में। चलिए आज हम स्टार्टिंग से साइंस पढ़ाएंगे। साइंस का कई पार्ट है, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले बात आती है कि आखिर हम फिजिक्स कहते किसको है। तो फिजिक्स हम कहते हैं विज्ञान की वह शाखा। शाखा का मतलब होता है विज्ञान कई एक होता है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यांत्रिकी, विद्युत, प्रकाश, बहुत सारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, मतलब विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रिया व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य का मतलब यहाँ मैटर है और एक द्रव होता है जो लिक्विड होता है। तो द्रव्य का मतलब होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का रूप मतलब हो गया आपको साफ दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जो आपको दिखाई न दे। जैसे मार्कर, ये क्या है, इस स्थान घेरता है, जब हम इसे रखे तो स्थान घेरा, इसमें वजन है, तो ये द्रव्य है। हवा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन वो भी दबाव बनाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये द्रव्य हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है द्रव, द्रव का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड में हो गया तेल, दूध, घी, पानी, जितना भी वो सब लिक्विड है। ऊर्जा, ऊर्जा आपको पता ही है, काम जब करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और क्या रहा, इनके अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे पर क्रिया, मतलब दो वस्तुएं, इससे क्रिया है और इससे क्रिया हो गया, और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिक्स में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, आपको सारा परिभाषा और कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियां। आपने सुना होगा भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां, दो प्रकार की राशियां होती है। तो सबसे पहले हम आपको भौतिक राशि के बारे में बताएंगे कि दुनिया में जो कुछ भी मापनीय है, यानी दुनिया में कोई भी चीज जिसे हम माप लें, भौतिक राशि, यानी कोई भी चीज जिसे आप माप सकते हैं वो क्या होगा, भौतिक राशि होता है। भौतिक राशि को, जैसे भौतिक राशि में क्या, लंबाई और द्रव्यमान। किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने यानी मापने हेतु दो चीज की आवश्यकता होती है। पहला, उस राशि का मात्रक, यानी उसका एक मात्रक होना जरूरी है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, द्रव्यमान का हो गया क्या, किलोग्राम। ऐसा तो है नहीं कि हम द्रव्यमान को हम बोलेंगे मीटर, तो एक नहीं, उसका क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, और उसका एक संख्यात्मक मान होना चाहिए। संख्यात्मक मान का मतलब कुछ न कुछ अंक में होना चाहिए, तभी उसका हम भौतिक राशि ज्ञात करते हैं। यह जो राशि होता है, यह दो प्रकार की राशि होती है। पहला होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। सदिश राशि, अब देखिए सदिश राशि का परिभाषा क्या है, एकदम सिंपल है। यहाँ परिभाषा नहीं मैंने लिखा है, मैं आपको बोल के याद करवा देता हूँ। सदिश यानी स मतलब जो चीज साथ में होता है, दिश मतलब होता है दिशा, यानी वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण, सदिश छूट गया, सॉरी, यहाँ अदिश राशि। पहले क्या है हमें, अदिश राशि। अदिश राशि उस राशि को कहते हैं, यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा न हो, यानी केवल परिमाण की आवश्यकता हो गई, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। दोबारा सुनिएगा, अदिश राशि वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। याद हो गया, वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब, अब द्रव्यमान और वजन दोनों दो चीज है। द्रव्यमान का मतलब, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। द्रव्यमान का मतलब, मान लेते हैं कि हमारा वजन 70 किलो है, तो अभी ये पृथ्वी पर हमारा वजन 70 किलो है। जब हम किसी और जगह जैसे चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ हमारा वजन कुछ और होगा। बाय द वे मान लेते हैं 40 किलो हो गया, तो घट कैसे गया, यहाँ पे 70 वहाँ 40। तो द्रव्यमान और वजन दोनों अलग अलग चीज़ है। द्रव्यमान का मतलब वो ओरिजिनल चीज होता है, यहाँ पे 70 वहाँ 40 क्या है, जैसे पृथ्वी की अपनी शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वह अपनी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और जब हम किसी और पे जाएंगे तो अपना होगा। दोनों का अलग अलग है, वो अभी आगे हम क्लियर समझेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि द्रव्यमान हो गया तो ऐसा नहीं हम कहते हैं कि 5 किलो पूरब चीनी दो, इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल क्या होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है।
चलिए आगे देखेंगे सदिश राशि। ये अभी छूट गया था, पहले हम सदिश बताने लगे थे। सदिश यानी ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं सदिश राशि। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वैसी राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशियां। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और संवेग। अभी इन सब का डिफिनेशन हम आगे चल के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बाई क्लियर करेंगे। अभी किसी भी राशि को मापने के लिए निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि को मापने के लिए एक हमें क्या जरूरत पड़ती है? मात्रक का। अब ऐसा तो है नहीं कि अब लंबाई मापना है तो हम किलोमीटर में माप दें, मिलीमीटर में माप दें। उसका एक मात्रक बनाया गया है मीटर। क्या बनाया गया है? मीटर। तो कह रहा है किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है? उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं ना थोड़ा सा हिंदी से याद दिलाता हूँ। आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, जो स्वतंत्र होते हैं स्वर, और जो किसी और की सहायता से बोले गए व्यंजन। जैसे हमने कहा अ तो स्वतंत्र है, तो हो गया क्या? स्वर। और हमने बोलते हैं क, तो क में भी अ की मात्रा आ जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ मूल मात्रक वैसे है जो स्वतंत्र होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे लंबाई, मूल मात्रक टोटल 7 है। मूल मात्रक टोटल कितने हैं? 7 है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का केल्विन। ये टोटल कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ लिख दिया करीब करीब। अब आप व्युत्पन्न मात्रक कह रहा है उन राशियों को कहते हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कार्य या ऊर्जा, तो कार्य या ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जूल होता है, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, क्षेत्रफल का आयतन होता है, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, आवृत्ति का हर्टज, विद्युत आवेश का कूलाम, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, प्रदीप्त घनत्व का लक्स और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमन। अब इसके अलावा आपका कि ये जो मात्रक होते हैं इनकी टोटल 3 पद्धतियां होती है। टोटल कितने पद्धतियां होती हैं? 3। पहला होता है आपका सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस क्या होता है? देखिएगा मीट्रिक, इसका एक नाम है सीजीएस का मीट्रिक भी, शायद अच्छा याद लिख दिया मैंने। मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति, इसको हम कहते हैं सीजीएस। इससे क्लियर होगा सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। दूसरा होता है एफपीएस पद्धति, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा है आपका एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। एक और होता है एसआई पद्धति। अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो हम क्लियर कर देते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा आपने। कहता है प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात का मतलब होती है ऐसी जगह जहाँ वायु न हो, यानी जहाँ हवा न हो वैसी जगह को हम क्या कहते हैं? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूसरा है आपका खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होता है? इससे बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक वर्ड है, छोटे मोटे वर्ड है जो आपको क्लियर रहेगा तो आगे समझ में आएगा अच्छे से। खगोलीय इकाई क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, यानी सूर्य से पृथ्वी के जो औसत दूरी होता है उसको अगर हम मापते हैं उसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई। और 1 खगोलीय इकाई यहाँ पे दिया हुआ 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब फैदम क्या होता है? फैदम होता है समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फैदम। समुद्री मील क्या आता है? समुद्र से दूरी मापने में, समुद्र से दूरी मापने में। और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। और तेल जो मापते हैं, तेल जो मापने का होता है वो क्या होता है? बैरल। क्या होता है? बैरल। और 1 बैरल बराबर 158.98 मीटर, मतलब लगभग में अगर हम बोले
तो 159 मीटर होता है। आगे देखेंगे। अब इसमें छोटी मोटी बातें आपको थोड़ा बहुत और समझाता हूँ मैं, जो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसमें दो वर्ड आपको क्लियर हो जाएंगे। एक वर्ड होगा क्लियर आपका दूरी, और एक वर्ड हो जाएगा आपका क्लियर विस्थापन। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। अब जैसे देखिए, हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। मान लिया ये 10 मीटर था और ये 5 मीटर है, तो दूरी उसे कहते हैं जो आपने टोटल दूरी तय किया। चली गई कुल लंबाई को, चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे अगर आपसे दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चली गई न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टकट होगा वो होगा विस्थापन। जैसे हमने अभी क्या किया, ये मार्कर को उछाला, ये मार्कर यहाँ वापस आ गया मेरे पास। तो ये जो मार्कर है ये गया 1 मीटर गया, 1 मीटर आया, तो इसका जो टोटल हमारा क्या होगा, दूरी 2 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, जहाँ से गया वहीं पूरा वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0। ठीक है। अब इसे नोट करिएगा, 1-2 बार सुनिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।